अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन। उसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हमने प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। डाइटरी फाइबर, वाटर, जो जो हमारी सेल को, जो जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन, कि हाउ एक्चुअली those nutrients, how actually the digestion of those nutrients take place, क्या होता है हमारी बॉडी में, किस तरह से एब्जॉर्ब होते हैं, किस तरह से डेफिसिट हो जाते हैं, उसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपने हमारे स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू क्लिक ऑन द बेल आइकन और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि जो नए लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस हैं वो आप रिसीव कर सकें। डाइजेशन इन ह्यूमंस को डिस्कस करते हैं। अब हमारा जो सेल है, हमारे सेल को, जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल को वाटर की भी जरूरत है, साल्ट्स की जरूरत है, अमीनो एसिड्स की जरूरत है, ठीक, हमें सिंपल शुगर्स की जरूरत है, सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि अब इन सब चीजों की हमें जरूरत है। अब अमीनो एसिड्स हैं, सिंपल शुगर्स हैं, तो ये अब हमारे पास जो है नेचर में, सराउंडिंग में ये अवेलेबल नहीं होती। इस वजह से हम इन सब को हासिल करते हैं फूड में, प्रोटीन से। प्रोटीन्स हैं वो टूटते हैं, वो अमीनो एसिड्स देते हैं, वहां से हमें अमीनो एसिड मिल जाते हैं। फैट्स हैं, फैट्स से हमें जो है वो लिपिड्स मिल रहे हैं। फिर हमें जो शुगर्स हैं, स्टार्च है या ग्लूकोज, सिंपल शुगर, उनसे मिल रही है। तो अब जो प्रोटीन्स हैं, जो फैट्स हैं या जो स्टार्च वगैरह हैं, अब वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हमारे सेल से अंदर पास नहीं कर पाते। अब फिर क्या किया जाता है, उन जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको, जो डिफ्यूज नहीं हो सकते हमारे सेल के अंदर, डिफ्यूजिबल नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स को फिर हम डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स को फिर ब्रेक किया जाता है और सिंपल माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, ताकि वो हम इजीली हमारे सेल के अंदर डिफ्यूज हो सके, हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो और फिर सेल के अंदर वो चले जाएं। तो वो किस प्रोसेस के जरिए किया जाता है? डाइजेशन। डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन। Breakdown of larger molecules, of complex molecules into simpler and smaller molecules is known as digestion. Digestion, फिर हम उन molecules को तोड़ते हैं, फिर वो हमारे blood के अंदर absorb होते हैं, फिर blood के अंदर absorb होकर वो हमारे cell के अंदर diffuse हो जाते हैं, और again फिर वो हमारे cell को ज़रूरत है उनकी, cell फिर क्या करता है, अपनी ज़रूरत पूरी करता है और normal working करता है। डाइजेशन का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ह्यूमन में, वो कुछ स्टेप्स में होता है। फॉलोइंग स्टेप्स में सबसे पहले, जैसे कि हम ज़ाहिर है खाना खा रहे हैं, हम फूड ले रहे हैं, तो इनटेक ऑफ फूड, इन मतलब इनटेक, अंदर लेके आना, जेशन, इनटेक ऑफ फूड इज नाउन एज इंजेशन। पहले हम खाना खाएंगे, खाना अपनी बॉडी के अंदर लेके जाएंगे माउथ के जरिए, इसको हम कहेंगे इंजेशन। फिर वो खाना जब माउथ से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, फेरिंक्स से गुजरेगा, इस खुराक की नाली से इसोफेगस से गुजरेगा, स्टमक से गुजरेगा, फिर वो इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, और अगेन वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी से डेफिसिट हो जाएगा। फिर वो जो ब्रेक हुआ है, पूरा जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, वो सारे के सारे ब्रेक डाउन होंगे। Breakdown of complex molecules into simpler substances is known as digestion. फिर डाइजेशन होगी। डाइजेशन होने के बाद जब सारी की सारी फूड डाइजेस्ट हो चुकी है,
जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगी, लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी, फिर उनको ब्लड कैपिलरीज से घिरा हुआ है, फिर वो फूड जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। वो जो प्रोटीन्स हैं वो टूटे अमीनो एसिड्स में, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में टूटे। फिर हमारे पास शुगर्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर्स में टूटे। वो जो टूट गए हैं, टूट के फिर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर वो सारे सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब हो गए, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फिर वो ब्लड के अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर ब्लड के जरिए जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर वो सेल के अंदर मूव करते जाएंगे। जब वो सेल के अंदर मूव करते जाएंगे एब्जॉर्प्शन के जरिए, फिर उनकी डिफ्यूजन होगी। एब्जॉर्प्शन के बाद सेल के अंदर वो डिफ्यूज कर गए। तब जब डिफ्यूजन हो जाएगी उनकी सेल के अंदर, तो फिर सेल उन फूड मॉलिक्यूल्स को, उन अमीनो एसिड्स को, उन फैट्स को, उन शुगर्स को, वाटर को, सॉल्ट को सेल यूज करेगा अपने ग्रोथ के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जिसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेट करना कि जो हमारे पास डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, उनको यूज करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना और ग्रोथ के प्रोसेस में हेल्प आउट करना, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बाद फाइनली जब हमें प्रोटीन्स भी मिल गए, हमें फैट्स भी मिल गए, हमारे सेल को वाटर और साल्ट्स भी मिल गए हैं, शुगर्स भी मिल गए हैं, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स मिल गए हैं, तो फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी से रिमूव हो जाएगा एनएस के जरिए, बॉडी से डेफिसिट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इजेशन, या इसे दूसरा नाम इजेशन को दिया जाता है डेफिसिशन। डेफिसिट हो जाना, बॉडी से निकल जाना। ये हमारे पास डाइजेशन की कुछ फेजेस हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फेजेस हैं कि पहले हम फूड को इंजेस्ट करेंगे, फिर वो फूड डाइजेस्ट होगी, फिर वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होगी, ब्लड से सेल के अंदर डिफ्यूज होगी, सेल उसको एसिमिलेट करेगा, यूज करेगा नई चीजें बनाने के लिए, एंड देन इट फाइनली इजेस्ट आउट ऑफ द बॉडी। जो हमें वेस्ट मटेरियल, जो हमें नहीं चाहिए, जो वेस्ट हैं, वो फिर हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। ये पूरा का जो पूरा प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, और जहां जहां से वो फूड पास करती है, जो पैसेज है फूड के पास करने का और फिर फाइनली फूड इजेस्ट होने का हमारी बॉडी से, उस पैसेज को हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, कि ये हमारे पास पाथवे है बेसिकली, जहां से हमने फूड गुजरनी है माउथ से, माउथ में हमने फूड डाली मुंह के जरिए, और वो फिर फाइनली डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब हो गए, एंड पे जो एक्स्ट्रा फूड थी वो एनएस के जरिए बॉडी से रिमूव हो गई। तो ये माउथ से लेके एनएस तक का जो पूरा पैसेज है, पूरा रास्ता है, पूरा पाथवे है, इसको हम कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारे पास आता है माउथ। माउथ के अंदर टीथ है, टंग है, स्लाइवा है। स्लाइवा जो है वो सिक्रीट हो रहा है स्लाइवरी ग्लैंड्स के जरिए। स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स होते हैं, हमारे जास के पीछे होते हैं। ये जो ईयर है इसके आगे एक पेयर होते हैं। फिर हमारे पास जो हमारे टंग है उसके नीचे एक पेयर होता है। तो वो हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर्स हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि स्लाइवरी ग्लैंड्स के बाद, माउथ के बाद फूड जाएगी फेरेंक्स में, जो गला है। फेरेंक्स के बाद ये फूड जाएगी कैनाल में, फूड कैनाल, खुराक की नाली, जिसको हम एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस से ये फूड जाएगी स्टमक में। स्टमक में फूड जाएगी, रास्ते में लीवर है, लीवर अपने एंजाइम सीक्रेट करेगा, स्टमक के अंदर बाइल जूस रिलीज करेगा फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। फिर स्टमक के बाद ये फूड जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ऊपर पेनक्रियाज है, वो भी अपनी सिक्रीशंस ऐड करेंगी इस फूड में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फाइनली जो फूड है वो एनएस के जरिए बॉडी से बाहर चली जाएगी। ये एक पूरा पाथवे होता है फूड के पास करने का हमारी बॉडी के अंदर। हम इसको फर्दर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे
कि माउथ में डाइजेशन कैसे होगी, आई मीन ओरल कैविटी में, हमारी जो ओरल कैविटी है, हमारा जो माउथ है, इसमें किस तरह से डाइजेशन होती है, फिर एसोफेगस में कहाँ कैसे होता है सारा प्रोसेस, स्टमक में कैसे होता है, और इस तरह से हम इनकी डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता इनको हम डिस्कस करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।